व्यूअर्स, आई एम ललिता धाकड़ एंड यू आर वाचिंग ललिताज इंग्लिश क्लासेस। आज हम एक और रूट वर्ड सीखेंगे। इसके पहले भी हमने कुछ रूट वर्ड सीखे थे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हो तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी आप पूरा देखें ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। तो आज का जो रूट वर्ड है वो है फ़ोन, PHON या PHONE। ये भी एक रूट वर्ड है जिससे मिलकर बहुत सारे शब्द बनते हैं। अब फ़ोन आप समझ रहे होंगे कि जो हमारे पास फ़ोन रहता है, सबके पास हम बात करते हैं, उस फ़ोन की बात हो रही है। तो यहाँ उस फ़ोन की बात नहीं हो रही है, वो इंग्लिश का एक वर्ड है और ये है रूट वर्ड। ठीक है, ये रूट वर्ड जो होते हैं इनसे बहुत सारे शब्दों का निर्माण किया जाता है अंग्रेजी के अंदर। तो आज जो ये फ़ोन जो हमारे पास रूट वर्ड है, इसका जो मीनिंग होगा वो होगा आवाज़। मतलब अगर आपको ये स्पेलिंग कहीं ना कहीं दिखाई देती है फ़ोन, तो आप उसका अंदाज़ा लगाएं आवाज़ से कि साउंड की बात हो रही होगी, वहाँ कहीं ना कहीं साउंड उसमें छुपा हुआ रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको आज कुछ शब्द बता रही हूँ जिसमें कहीं ना कहीं ये फ़ोन शब्द जुड़ा हुआ है और इसकी आवाज़ जो है, उसका जो साउंड है वो आवाज़ से रिलेटेड है। अब देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है वो है TELEPHONE। आप सब ने इसको बहुत बार यूज़ किया है। ये एक वस्तु है, टेलीफोन। ठीक है, तो अब यहाँ हम पहले इसको अलग अलग करके देखते हैं। टेले मतलब होता है दूर। ठीक है, टेली नहीं बोलते हैं, टेले बोलते हैं। टेले मतलब होता है दूर और फ़ोन का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि साउंड या आवाज़। तो हम फ़ोन पर क्या करते हैं, कोई दूर होता है हमसे और हम उससे बात करते हैं तो उसकी हमें क्या आती है, आवाज़ आती है, साउंड आता है। तो इस वजह से उसको क्या कहते हैं, दूर की आवाज़। तो ऐसा यंत्र जो दूर की आवाज़ सुनाता है तो उसे हम टेलीफोन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं MICRO। अलग अलग करके देख लें पहले। फ़ोन मतलब आवाज़। ठीक है, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, बहुत छोटा। तो जो आवाज़ बहुत छोटी होती है और उसको सुनने के लिए जो एक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है उसको माइक्रोफोन हम कहते हैं। तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगाकर ये वर्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ग्रामोफोन। अब ये एक ऐसा यंत्र है जो बहुत पुराने ज़माने में काम लिया जाता था। अब तो सुनने को भी नहीं मिलता है, लेकिन बहुत बार अगर हमें लिखने में कहीं आ रहा है या पढ़ने में आता है तो हमें पता तो होना चाहिए। तो ग्राम का मतलब क्या होता है? ग्राम का मतलब चना होता है वैसे, लेकिन यहाँ नॉर्मल इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं हम थोड़ी हाई लेवल इंग्लिश की। ग्रीक लैंग्वेज जो होती है उससे वर्ड्स जो बनते हैं उसकी। ग्राम मतलब होता है लिखना। अब आपको अजीब लगेगा कि राइट मतलब तो लिखना होता है और मैम बता रहे हैं कि ग्राम मतलब लिखना होता है। तो ग्राम मतलब और ग्राफ मतलब लिखना होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे अच्छे से। तो ग्राम का मतलब लिखना और फ़ोन मतलब आवाज़। ऐसा कोई यंत्र जो क्या करता है, फ़ोन मतलब आवाज़ को लिखने का काम करता है, वो ग्रामोफोन कहलाता है, जो पुराने ज़माने में यूज़ होता था। जो शब्द है वो है मेगाफोन। मेगाफोन। अब मेगा का मतलब होता है, ये भी एक रूट वर्ड होता है। तो मेगा मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, और फ़ोन मतलब आवाज़। तो यहाँ भी मेगाफोन मतलब ऐसा एक फ़ोन होता है, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत ज़्यादा आवाज़ को हमें अगर कोई ज़्यादा आवाज़ चाहिए होती है तो उसको यूज़ करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, मेगाफोन का। ठीक है, अगला जो शब्द है वो है होमोफोन्स। होमोफोन्स। फ़ोन मतलब तो हमें पता चल गया क्योंकि हमारा रूट वर्ड है आज आवाज़। और होमो का मतलब होता है एक जैसा। ये भी एक रूट वर्ड है जिसके बारे में मैं आपको बाद में एक और वीडियो में बताऊंगी। तो होमोफोन्स। अब एक जैसी आवाज़, एक जैसा और आवाज़, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, हिंदी में भी होते हैं और अंग्रेजी के अंदर भी होते हैं, जिनका जो साउंड होता है वो एक जैसा होता है, लेकिन स्पेलिंग भी अलग होती है और उसका जो अर्थ निकालेंगे वो भी अलग होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बस एक शब्द बता रही हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। मैंने एक शब्द लिखा है, ये इसको हम पढ़ते हैं राइट। ठीक है, राइट। और एक और शब्द मैं ले रही हूँ, इसको भी पढ़ा जाता है राइट। अब ये दोनों जो शब्द हैं वो एक जैसे बोले जा रहे हैं। देखिए, साउंड आ रहा है एक जैसा, लेकिन स्पेलिंग में भी अंतर है, डिफरेंस है। और इसका मतलब होता है सही या अधिकार, और इस राइट का मतलब होता है कारीगर। जो काम करते हैं कारीगर, उनको कहते हैं राइट। तो ये होते हैं होमोफोन्स, जो बहुत सारे होते हैं। अगला शब्द लेते हैं कैकोफोनी।
कैकोफोनी। इसका मतलब क्या होता है, देखिए फोनी फोन, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको रूट वर्ड जो है वो मिल ही जाएगा, फोन आवाज़, और कैको मतलब होता है बुरी आवाज़, मतलब ऐसी आवाज़ जो कर्कश जिसको हम कहते हैं, जो हमारे कान को अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसी अगर आवाज़ होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कैकोफोनी। जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से निकलती है आवाज़, ये बहुत बार कोई अगर अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता है तो हम कहते हैं वो कैकोफोनी साउंड निकाल रहा है, ठीक है। अगला जो शब्द देखते हैं वो है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स, फोन का मतलब आवाज़, साउंड, ठीक है। तो ये फोनेटिक्स जो होता है वो एक स्वर विज्ञान होता है। जब आप इंग्लिश अच्छे से सीखेंगे अभी क्योंकि बेसिक ही है अपना लेवल, तो उसमें हम बहुत अच्छे से फोनेटिक्स सीखेंगे कि किस शब्द को किस हिसाब से बोला जाता है, कौन सा साउंड निकलता है। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, ये मैंने 2 शब्द लिखे हैं। अब आप क्या करते हैं, हम सभी अक्सर जब नहीं सीखते हैं तो दोनों को बोल देते हैं वीक, दोनों हमारे लिए वीक है, ठीक है। एक होता है सप्ताह और एक होता है कमज़ोर, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं बोले जाते हैं, दोनों को बोलने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। ये बोला जाएगा वीक, थोड़ा दबाव देकर वीक, और ये बोला जाता है वीक जल्दी से। तभी तो पता चलता है कि कौन सा अक्षर, कौन सा जो शब्द है वो कौन सा साउंड निकाल रहा है, कि इसका अर्थ क्या होता है। क्योंकि जब बोलते हैं तब स्पेलिंग तो बोलेंगे नहीं, हिंदी में भी होता है छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, इसीलिए तो रखी जाती है ताकि अलग अलग पता चल सके। तो फोनेटिक्स भी आवाज़ से ही संबंधित एक विज्ञान है जिसको सीखा जाता है अगर अच्छे अंग्रेजी बोलना सीखना है तो। आज हमने इस फ़ोन रूट वर्ड को सीखा। इससे रिलेटेड और बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे, आप उसको ढूंढते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।